नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आज बात करेंगे भारत और रूस की दोस्ती के नए अध्याय की। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर नेता माने जाने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार को भारत दौरे पर रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की। भारत रूस के रिश्तों का एक नया अध्याय लिखा गया। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को महाशक्ति और सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 30 सालों में भारत की रूस के साथ दोस्ती और मजबूत हुई है। इस बीच भारत और रूस के बीच तकरीबन 28 रक्षा समझौते भी हुए। इनमें 2 समझौते सबसे अहम हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और चीन जैसे देशों की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल ये 2 समझौते हैं, जिनमें से एक है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दूसरा अमेठी में AK-203 राइफलों का प्रोडक्शन। यहां 7.5 लाख AK-203 राइफलें बनाई जानी हैं और दुनिया में ऐसा पहली बार है कि ये राइफलें रूस से बाहर बनाई जानी हैं। बता दें आपको, आर्मी हो या फिर नेवी या फिर हो एयरफोर्स, भारत में तीनों सेनाएं रूसी सामान का ज्यादातर इस्तेमाल कर रही हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई रूसी है, टैंक और हेलीकॉप्टर भी ज्यादातर रूसी है। भारत की 16 पनडब्बियों में से 9 रूसी हैं। ये चीजें सालों साल चलती है और इन सभी की लाइफ आगे अगले 15 से 20 सालों की और बची हुई है। इस वजह से अमेरिका इतनी जल्दी रूस की जगह नहीं ले पाएगा और अमेरिका को इस बात का मलाल है। भारत और रूस के समझौते से चीन की चिंताएं भी बढ़ गई है। दरअसल चीन, जो अपने पड़ोसी देशों पर दबदबा कायम करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि कोई देश उससे ज्यादा मजबूत हो। और फिर रूस से चीन की भी दोस्ती अच्छी खासी है। 6 घंटे के भारत दौरे के बाद पुतिन वापस मॉस्को के लिए रवाना हो गए, लेकिन दुनिया को दे गए एक बड़ा संदेश। आतंकवाद पर भी पुतिन ने मिलकर लड़ने की बात कही, जिससे तालिबान और पाकिस्तान भी बिलबिला उठे हैं। पुतिन से मुलाकात के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ संदेश दिया, क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। एक्सेलेंसी, वर्ष 2021 हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस वर्ष 1971 की ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के 5 दशक और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 2 दशक पूरे हो रहे हैं। इस विशेष वर्ष में आपके साथ फिर मिल पाना मेरे लिए हर्ष की बात है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पिछले 20 वर्षों में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है, उसके मुख्य सूत्रधार आप ही रहे हैं। पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। अफगानिस्तान और दूसरे क्षेत्रीय विषयों पर भी हम निरंतर संपर्क में रहे हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और द व्लादिवोस्तोक समिट से शुरू हुई रीजनल पार्टनरशिप आज रशियन फार ईस्ट और भारत के राज्यों के बीच वास्तविक सहयोग में बदल रही है। आर्थिक क्षेत्र में भी अपने रिश्तों को और घनिष्ठ बनाने के लिए हम एक लॉन्ग टर्म विजन अपना रहे हैं। हमने 2025 तक $30 बिलियन के ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें अपनी बिजनेस कम्युनिटीज को गाइड करना चाहिए। विभिन्न सेक्टरों में आज हुए हमारे समझौतों से इसमें मदद मिलेगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन से हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है। स्पेस और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्रों में भी हमारा सहयोग आगे बढ़ रहा है। नेम में ऑब्जर्वर और IORA में डायलॉग पार्टनर बनने के लिए रूस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन दोनों मंचों में रूस की उपस्थिति का समर्थन करना हमारे लिए खुशी की बात थी। अनेक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत और रूस का एक जैसा मत है। आज की बैठक में हमें इन पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा।
तो दोस्त मिले पड़ोसी जले, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान जी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। इसके अलावा विदेश मामलों के जानकार रंजीत कुमार भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रंजीत कुमार जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। रूस से ये समझौतों के बाद क्यों बिलबिलाए पड़ोसी देश? रंजीत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क हो नहीं पा रहा है। राज कादियान जी के पास मैं जाना चाहूंगी। राज कादियान जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। राज जी, आपको क्या लग रहा है, भारत और रशिया के बीच ये जो दोस्ती, ये जो मुलाकात हुई, पड़ोसी देशों को क्यों चिंता बढ़ती हुई? यार आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। राजी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो आपसे जानना चाहूंगी कि रूस से समझौतों के बाद क्यों बिलबिलाएगा ये पड़ोसी देश? चाइना की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले और अफगानिस्तान पर भी चर्चा हुई है। ऐसे में आखिरकार इन देशों को क्या आपत्ति आ गई है? ये क्यों इतना बिलबिला गए हैं? इनमें बेचैनी क्यों बढ़ गई है? अमेरिका भी इस लिस्ट में शामिल है। से या रंजीत जी से? राजी, ये सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, भारत और के संबंध बहुत सालों से अच्छे रहे हैं। ये तो शुरू जब भी हुआ था जब भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री स्वाधीनता के बाद अमेरिका के बजाय रूस में पहली बार गए थे। 1971 में 20 साल का कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसको 20 साल के बाद किया। आज के दिन मैं सिर्फ डिफेंस की बात करता हूँ, बाकी के दिन 65% जो मिलिट्री इंपोर्ट है वो रशिया से आता है। और इसी सिलसिले में दो अहम जो अभी समझौते जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं, एक तो S-400 तो पहले यहाँ लगा है, S-500 जो कि दुनिया का आधुनिक एंटी मिसाइल डिफेंस का सिस्टम है जो सिर्फ रशिया के पास है, उस पर भी बातचीत हुई है। क्या समझौता है इसके डिटेल तो अभी आएंगे, लेकिन S-400 जो चाइना के पास भी है, शायद टर्की के पास भी है, लेकिन ये दुनिया का सबसे अच्छा और कारगर एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। तो उससे चाइना तो चिंतित होगा ही। पाकिस्तान को चिंतित होने तो पाकिस्तान की इतनी बड़ी महत्व नहीं है जहाँ तक पाकिस्तान के भारत के मैट्रिक्स में। इसके अलावा असॉल्ट राइफल 6 लाख तो रशिया भारत को देगा, बेचेगा करीब $5.5 बिलियन में। और हमारी जो मेक इन इंडिया के तहत अमेठी में जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री होगी, उसमें भी रशिया की मदद मिलेगी। एक 10 साल का मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन समझौता भी साइन हुआ है। इसके अलावा एक वेरी शॉर्ट रेंज शोल्डर फायर्ड सरफेस टू एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम इग्ला पहले भी थे हमारे पास, लेकिन नया सिस्टम है इग्ला एस, वो भी समझौता हुआ है। तो ये कोऑपरेशन तो चलती रहेगी। चीन इससे चिंतित है, चिंतित अमेरिका भी है, क्योंकि वो नहीं चाहता हमारे समझौते, हमारे रिश्ते रशिया से अच्छे हों, तो जाहिर बात है। लेकिन भारत एक स्वाधीन देश है, एक सॉवरेन कंट्री है, तो अमेरिका ने कोई टिप्पणी नहीं दी है, हिदायत दी थी भारत को, लेकिन अमेरिका को अपने हित देखने, अगर उसको, मेरे को लगता है अमेरिका के हित आजकल भारत से बना के रखने में, तो अमेरिका कुछ शोर करेगा, लेकिन इसके आगे कोई सैंक्शन वगैरह जो उसने थ्रेटन की थी, जो 2017 में एक एक्ट भी पास किया था कि किस तरीके से अपने राइवल को काउंटर किया जाए सैंक्शन लगे, उसमें भारत पर कोई बंदिश लगने की आशंका मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो एक बड़ी अच्छी मीटिंग रही उनको। हमारे जो 2+2 मीटिंग थी, समिट मीटिंग से पहले, हमारे रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में जो बॉर्डर सिचुएशन चीन के साथ हमारी है, क्योंकि चीन और रूसिया के संबंध बड़े घनिष्ठ हैं, लेकिन उधर से कोई टिप्पणी शायद नहीं आई, उनको अवगत जरूर कर दिया।
रशिया ने जो इंडो पैसिफिक ठीक में है। हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, इसमें क्वाड भी शामिल है। ठीक और है, ऑकस आपने जितना महत्वपूर्ण हमने सवाल यहाँ पर सब खड़ा किया है राज कादियान जी। रंजीत कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार है। रंजीत जी, आप कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को, और अमेरिका को बेचैनी क्यों बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है? देखिए, हाल के सालों में दुनिया के देशों के बीच जिस तरह से राजनयिक और सामरिक समीकरण के में भारी उलटफेर देखे गए हैं, हाँ, उसके बावजूद भारत और रूस के बीच रिश्तों की अहमियत काफी महसूस की गई है, न केवल रूसी राजनयिक हलकों में बल्कि भारत के सामरिक हलकों में। और यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दौरा भारत के लिए किया है। कोविड के माहौल के बीच अपने व्यस्तताओं के बावजूद उनका भारत आना इस बात को के महत्व को रेखांकित करता है कि रूस बदले हुए सामरिक समीकरण के बावजूद भारत के साथ रिश्तों को विशेष अहमियत देता है। देखिए, भारत और रूस के बीच रक्षा रिश्ते जिस तरह से पिछले कई दशकों से मजबूत होते चले आ रहे हैं, वो आगे के दिनों में भी काफी मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के समझौते भारत ने रूस के साथ किए हैं, वो उससे भारत की रूस पर निर्भरता काफी बढ़ जाएगी। हाँ। जैसे S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम जो है दुनिया के सबसे विनाशकारी एंटी मिसाइल सिस्टम मानी जाती है। बिल्कुल। और यह दुनिया की किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को रोक सकती है, किसी भी हमलावर लड़ाकू विमान के हमले को रोक सकती है। तो ऐसी शस्त्र प्रणाली का निर्यात रूस ने भारत को कर भारत के साथ अपनी विशेष आत्मीयता का परिचय दिया है, विशेष सामरिक संबंधों का परिचय दिया है। ठीक है। अब अमेरिका में इस बात को लेकर के खलबली जरूर है, क्योंकि अमेरिका ने एक कानून पास करके कैट्सा नाम का कानून पास करके कहा है कि रूस के साथ जो भी हथियारों के सौदे करेगा उस पर अमेरिका प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि भारत पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि अमेरिका भी भारत के साथ संबंधों की अहमियत को समझता है। तो आप देखिए कि भारत के साथ संबंध बनाने के लिए रूस भी आतुर है, और इसीलिए अमेरिका चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है, क्या दबाव क्रिएट नहीं कर पा रहा है, और इसी वजह से बेचैनी अमेरिका में बढ़ती हुई। दोस्त मिले पड़ोसी चले, आज कर रहे हैं हम इसी मुद्दे पर चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान जी जुड़े हुए, रक्षा विशेषज्ञ है। रंजीत कुमार विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ मौजूद है। राज जी, ये जो समझौते हुए भारत के बीच, रशिया के बीच, इससे हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो किस हद तक मजबूत होता हुआ, और क्या संदेश हमारे दुश्मन देशों को जाता हुआ? देखिए, टेक्नोलॉजी खासकर डिफेंस के फील्ड में लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो ये तो हमको अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा, और ये चाइना को सूट भी करता है। वो नहीं चाहता है कि भारत चाइना के मुकाबले में खड़े होने की क्षमता या तो आर्थिक स्थिति से, मिलिट्री से रख सके जी। तो अभी जो उसने पिछले 1.5 साल में किया है लद्दाख में, जिसपे हमें मजबूरन इमरजेंसी इंपोर्ट करने पड़े, 50,000 सैनिक वहां अभी तक बैठे हुए हैं। ये जो हमारा डिफेंस बजट को बढ़ाना पड़ा, ये चाइना को सूट करता है, और चाइना ऐसा करता रहेगा कम से कम अगले साल के आखिर तक, जब तक जिनपिंग की तीसरी टर्म कंफर्म नहीं हो जाती। उसमें शक तो नहीं लग रहा, लेकिन जब तक कांग्रेस की मीटिंग अक्टूबर के एंड में नहीं होती है उनकी, जब तक वो इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो जिनपिंग कोई ऐसा संकेत नहीं देगा कि वो एक कमजोर नेता है। तो हमको तो स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ये रशिया से जो समझौता हुआ है, जो S-400 आए हैं, ये एक बहुत बड़ी हमारी क्षमता की बढ़ोतरी है, जिससे चीन चिंतित होना भी चाहिए। तो बाकी समझौते 28 साइन हुए हैं, उसमें डिफेंस के बहुत अहम, हमारे रक्षा मंत्री ने सब बातें जो कि समिट मीटिंग में शायद इस तरीके से नहीं कही जा सकती, उसमें टेररिज्म, अफगानिस्तान का भी जिक्र किया है। कुछ अर्से से पहले जब भारत, चाइना और रशिया की मीटिंग हुई थी, तो हमने कहा था कि LET और JEM के जो प्रोस्क्राइब्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन, उनका जिक्र किया जाए, लेकिन चीन का दबाव था, रशिया नहीं माना था। वो शायद उनको बता दिया, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसी टिप्पणी आई हो वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन हमने अपनी तरफ से अपने जो कंसर्न थे सब
चीन के सामने रख दिए हैं। हैं, तो जाहिर डिफेंस करते का हैं। समझौता है तो लगातार इम्पोर्ट हमारे चलते रहेंगे। ठीक है। अपडेटेड रखना पड़ेगा देश को। ठीक हाँ है, जी। हमारे साथ रंजीत कुमार भी लगातार जुड़े हुए हैं। रंजीत जी, भारत और रशिया की ये मुलाकात, दोनों के बीच की गहरी होती दोस्ती दुनिया को क्या संदेश देती हुई? देखिए, जिस तरह से हिंद प्रशांत के इलाके में 4 देशों का एक क्वाड नाम का एक बड़ा गुट उभर चुका है, और जिस तरह से रूस ने इसको लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर की है, रूस ने साफ कहा है कि इस तरह का गुट नहीं उभरना चाहिए, लेकिन भारत इस गुट में बना हुआ है, भारत मजबूती से इस गुट के साथ है, और रूस को साफ कहा है कि भारत एक स्वतंत्र देश है, सार्वभौमिक देश है, और अपने विदेश नीति के फैसले खुद करता है। रूस के साथ गहराती दोस्ती के बावजूद भारत ने, रूस जिस गुट को नापसंद करता है, भारत उस देश के साथ है। तो ये संदेश देता है कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति पर चलते हुए अपने हितों की रक्षा करने के पर संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। रूस के साथ भी रिश्तों का वही स्तर बनाए रखना चाहता है जो अमेरिका के साथ बनाए रखना चाहता है। क्वाड नामक एक जो गुट उभर चुका है, अमेरिका रूस के सामरिक हितों पर जरूर प्रभाव डालता है, लेकिन भारत जो है इस गुट के साथ बने रह करके एक संदेश देना चाह रहा है रूस को भी, कि भारत के साथ जो सामरिक रिश्ते बन रहे हैं उसमें रूस की जितने हित जुड़े हैं भारत के भी उतने ही जुड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीत कुमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज कादियान जी, समय निकालने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों के बीच की दोस्ती अभी भविष्य में और गहरी होती हुई, और जाहिर तौर पर जो पड़ोसी देश, दुश्मन देश है हिंदुस्तान के, उनकी चिंता और बढ़ती हुई। अमेरिका में भी बेचैनी, लेकिन अमेरिका फिलहाल चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.